Good morning students. Today we are here with a new topic of English grammar, that is prepositions. What are preposition है ना? तो as you can see, if you are going to split this word preposition, तो position का मतलब आपको पता है कि जगह. Preposition मतलब कोई ऐसा word, a word which defines the position of any of the object. We called that word or we can say that particular word as a preposition. मतलब जो word किसी की पोजीशन को बताता है. Suppose the book is on the table. The book is on the table. की बुक जो है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है. तो ये जो ऑन वर्ड है ना, वो क्या है? एक टाइप का प्रीपोजिशन है. मतलब वो ऑब्जेक्ट को बता रहा है कि कहाँ पर रखा हुआ है. तो इस टाइप के जो वर्ड होता है, ऑन, इन, अंडर, बिहाइंड, ऑल दीज टाइप्स ऑफ वर्ड आर सेट टू बी प्रीपोजिशन. उनको क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन. बस इसमें जो मैं आपको सेंड करूँगी टॉपिक्स, जो क्वेश्चन आंसर जो हैं, इसकी जो एक्सरसाइज हैं आपकी ग्रामर की बुक में, दिस इज योर 15th चैप्टर ऑफ ग्रामर. वट एवर आई विल सेंड टू यू, दैट क्वेश्चन ओनली यू हैव टू गो थ्रू. मतलब आपको वो ही क्वेश्चन समझने हैं. ये आप ग्रेड 2 या 3 से पढ़ते आ रहे हैं. आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए. ओके, नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक, जो मैं आपको भेजूंगी, आप उसको फिल करके पढ़ लीजिएगा. दैट्स इट. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक है कंजंक्शन. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंजंक्शंस. अब ये कंजंक्शन क्या होते हैं? कंजंक्शन भी अपन दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे. ये वर्ड है जंक्शन. ये वर्ड क्या है? जंक्शन. तो जंक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे है नागदा, है ना, फिर उसके पास में क्या है? रतलाम. ये दो जंक्शन है. ये दो जंक्शन है, एक रतलाम जंक्शन और नागदा जंक्शन. इन दोनों को जो कनेक्ट करने वाली पार्ट है कि ये दोनों जंक्शन जुड़ते कैसे हैं, मतलब लिंक कैसे होते हैं, कनेक्ट कैसे होते हैं. तो जो कनेक्टिंग वर्ड लगता है, कन से कनेक्ट या लिंक दो जंक्शंस को या दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को, ना, जो वर्ड कनेक्ट करता है ना, हम उस वर्ड को कहते हैं कंजंक्शन. उस वर्ड को क्या कहते हैं? कंजंक्शन. सपोज राम और श्याम. तो राम और श्याम को अब जोड़ेंगे कैसे? राम एंड श्याम, है ना. फिर टी और कॉफी. तो आप क्या लेंगे? टी और कॉफी. जैसे अपने को ऐसे बोलना है तो टी और कॉफी. गुड डैश बैड. गुड बट बैड. तो ये जो वर्ड हैं एंड और बट, दीज आर द कॉमन कंजंक्शंस. तो दो सेंटेंस को अगर हम जोड़ते हैं या कनेक्ट करने के लिए जिस कनेक्टर वर्ड का यूज करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? कंजंक्शंस. तो ये जो कंजंक्शंस होते हैं, जब आप अपनी बुक में जाएंगे और देखेंगे 16th चैप्टर में कि आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दो टाइप के कंजंक्शन, मतलब थोड़े ब्रॉड टाइप में दिए हुए हैं. लेकिन अभी हम इस ईयर में ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम वी आर डूइंग ओनली कंजंक्शंस. हम अभी क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ
जो कंजंक्शंस होते हैं उनका यूसेज देखेंगे, मतलब जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं हम उसमें नहीं जाएंगे, वो बहुत बड़े होते हैं, तो वी आर नॉट गोइंग फॉर द सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, वी आर जस्ट गोइंग फॉर द simple and the suitable conjunction. So we will do in this chapter, that is at page number 99, only question number 2. Question number 1 हम नहीं cover करेंगे. That I will send you the photograph of the question number 2, solved question number 2, है ना. मैं उसकी PDF बना करके आपको send कर दूंगी, तो आप अपने क्वेश्चन और आंसर जो भी आपके फिलिप द ब्लैंक्स हैं उनको कंप्लीट कर लीजिएगा. इंटरजेक्शन मैंने आपको पहले ही सेंड कर चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको इंटरजेक्शन बताना है. आफ्टर दैट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, वो स्टार्टिंग में मतलब इन द मंथ ऑफ जून और इन द मंथ ऑफ जुलाई वी ऑलरेडी सेंड, हमने ये वीडियोस आपको सेंड कर चुके हैं. आप अगर नहीं देखें तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा. कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, that is punctuation mark, chapter number 19, chapter number 19 punctuation. अब punctuation is already I have given the topic in the chart preparation, है ना. आपको चार्ट को प्रिपेयर करने के लिए मैंने ये टॉपिक दिया है पंचुएशन. तो पंचुएशन मतलब क्या होता है हम ये देखेंगे. दिस इज 19th चैप्टर, पेज नंबर 110 इन योर ग्रामर बुक. सो पंचुएशन में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, जैसे आपको फाइनल एग्जाम में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे बस मैं आपको उसका पैटर्न बता सकती हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं. तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, पंचुएट द सेंटेंस, पंचुएट द पैराग्राफ. अब पंचुएट करते कैसे हैं, इसको पढ़ना ही आना चाहिए. पंचुएट लिखा है ये कि सपोज कि हम कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं तो हमेशा फर्स्ट लेटर क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं. सबसे पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं. उसके बाद में जो सेंटेंस जब खत्म हो जाता है तो हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं. आफ्टर दैट इफ एनी ऑफ द क्वेश्चनिंग वर्ड इज देयर in the front, so we will cover or we will end the question with a question mark, कि हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क से उस सेंटेंस को एंड करते हैं. जब भी आपको और भी दिए हुए हैं, जब आप बुक ओपन करके देखेंगे आपको कुछ सरप्राइजिंग लगता है या कुछ वंडर लगता है तो आप क्या लगाते हैं, एक्सक्लामेटरी मार्क लगाते हैं. आफ्टर दैट अगर मैंने आपको बोला कि सीता, गीता, राम, मोहन, आपको इतने सारे नाम एक साथ बोलने हैं, तो आप इन सबको अलग अलग कैसे करेंगे. ऑब्वियस है कि आप इनको कॉमास लगा करके अलग करेंगे. आप कॉमा लगाएंगे फिर ये डिफर हो जाएंगे. इसके बाद में जो नेक्स्ट पंचुएशन है वो है आपका सेमी कोलोन. फिर क्या है आपका, सेमी कोलोन. तो सेमी कोलोन क्या होता है, जब आपका सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा लॉन्ग होता है, तो आप एक पॉज देने के लिए, एक ग्रेटर पॉज देने के लिए सेमी कोलोन का यूज़ करते हैं. आफ्टर दैट 7th जो पंचुएशन मार्क हैं, ये सब मार्क्स हैं जो आपको आपके सेंटेंस में लगाना पड़ेगा. पहला लेटर कैपिटल करना पड़ेगा, उसके बाद में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा. जो क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन मार्क से एंड करना पड़ेगा. तो ये सारी चीज़ें जहाँ नेसेसरी हैं वहाँ पे आप इसको सेंटेंस में प्रोड्यूस करेंगे, है ना. फिर 7th मैंने आपको बताया है कोलोन. अब जब कोलोन होता है तो कोलोन, जैसे आप भी कोई फ्रेज वगैरह लिख रहे हैं या कोई डेफिनेशन लिख रहे हैं तो आप क्या लिखते हैं, सपोज कि आपको लिखना है रेस्पिरेशन, उसकी डेफिनेशन लिखनी है तो आप हेडिंग डालेंगे रेस्पिरेशन, फिर लिखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन कोलोन और फिर लगा करके आप आगे लिखना चालू करते हैं, तो वहाँ पर आ जाता है आपका कोलोन. इसको बोलते हैं कोलोन. आफ्टर दैट कोलोन हो गया. देन ब्रैकेट. ब्रैकेट कहाँ दिया जाता है, इफ लेफ्ट द रूम, क्या लिखा है, आई लेफ्ट द रूम दो आई हैड वर्क टू अटेंड अ मीटिंग. तो ये जो बात है बीच में
दो आई हैड वर्कड, मेरे को काम था, फिर भी मैं क्या करा, अपने रूम से बाहर आया मीटिंग अटेंड करने के लिए, है ना। तो ये जो बीच की बात है, अगर ये आप नहीं भी बोलेंगे तो भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेंटेंस में। तो जिस वर्ड्स के कारण इफेक्ट नहीं होता है तो हम उस सेंटेंस को, या हमको अलग से बताना रहता है कि ये जानना ज़रूरी है भी और नहीं भी, उन सेंटेंस को या उन फ्रेज वर्ड्स को क्या कर देते हैं, हम ब्रैकेट में रखते हैं। इसको बोलते हैं ब्रैकेट का यूज़। बस आपको जा कर के आप इन सब के यूजेस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब जैसे मुझे लिखना है फादर इन लॉ, क्या लिखना है, फादर इन लॉ, तो मैं इस फादर इन लॉ को लिखने के लिए ये जो दो डैश बनाए हैं यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं, हाइफेन। इसको क्या कहते हैं, हाइफेन, है ना, ये हाइफेन है। ऐसे इसका यूज बस इतना ही होता है हाइफेन का, आप अलग से नहीं लगाते हैं। एंड आफ्टर दिस द लास्ट वन दैट इज एपोस्ट्रोफे। एपोस्ट्रोफे कब लगाया जाता है, जब भी आपको सेंटेंस में बताना होता है दिस इज रीटा शर्ट, दिस इज माय, दिस इज मोहन्स का, तो ये जो एस लगता है उसका मतलब होता है एपोस्ट्रोफे एस, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है का या फिर की। इस पूरे कंप्लीट इसमें मैं आपको कुछ भी सॉल्व करके नहीं बताऊंगी। दिस एक्सरसाइज यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ एज यू आर द किड ऑफ grade 7, so you can easily punctuate any of the sentence. So today I have completed 3 chapters of grammar: preposition, conjunction and punctuation. ये मैंने आपको तीनों बता दिया. I hope it's quite clear to you. If any problem you are facing in covering grammar, please let me know in the comment box. Till then, thank you.